ये बताइए कि आप अगर इतनी सीटें मांग रहे हैं, 400 सीटें मांग रहे हैं जनता से, तो योजना क्या है आपकी? करना क्या चाहते हैं आप इतनी सीटों का? मैं तो 542 की 542 में हमारे विचार वाले लोग ऐसा चाहता हूं। सीटों देखिए, पार्टी का विस्तार और योजना, इसको शंका से नहीं देखना चाहिए। हमने हमारा संकल्प पत्र कोई छिपा नहीं रखा है ना, देश के सामने है। हमने कहा है कि हम यूसीसी लगाएंगे, हमने कहा है 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देंगे, हमने कहा है नए 3 करोड़ घर बनाएंगे, हमने कहा है हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, हमने कहा है हर घर में पाइप से गैस पहुंचाएंगे, हमने कहा है पीएम सूर्य घर योजना से देश के करीब करीब 1 करोड़ लोगों का बिजली का बिल शून्य कर देंगे, हमने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाकर वीमेन लेड डेवलपमेंट करेंगे। यही करना है और क्या करना है। पर इसके लिए 400 सीटों की जरूरत नहीं है, वो तो आप बहुमत से कर सकते हैं। तो आपका ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें कम कर दे क्योंकि दिव्यांग को तकलीफ है? अरे भाई, कोई भी पार्टी अपना विस्तार ही करना चाहती है। हमने अच्छा काम किया इसलिए अधिकार से वोट मांग रहे हैं। भारत की जनता के वोट पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। ये बताइए कि अगर घोषणा पत्र की बात करें तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें कई लोग को चीज़ें हैं। उन्होंने नौकरियां देने की बात की, उन्होंने 400 रुपये दिहाड़ी मनरेगा के लिए करने की बात की। इसी सवाल कांग्रेस वालों को आपके माध्यम से पूछता हूँ जी। इंदिरा जी ने 3 पीढ़ी पहले कहा था, कांग्रेस पीढ़ियों से चलती है इसलिए कहता हूँ, ये 4थी पीढ़ी है इनकी। 3 पीढ़ी पहले कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। क्या हुआ? मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में 60 करोड़ परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, 14 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट नहीं था, 10 करोड़ लोगों के घर में गैस नहीं था, देश के 7 करोड़ लोगों के पास घर नहीं था, घर में खाना नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। पहले आपकी दादी जी ने कहा था आप हटा नहीं पाएंगे। आपके वादों पर कौन भरोसा करेगा भैया, बताओ? कोई भरोसा नहीं करता। पर जैसे 30 लाख नौकरियां हैं, दिहाड़ी बढ़ाने की बात है, इस तरह की चीजें बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं दिखती हैं, लोक लुभावन चीजें। नहीं, हमने करा है। मोदी जी ने अभी 1 साल में 10 लाख नौकरियां दी 2023-24 में। हमने तो कर दिखाया है और ये तो ड्यूटी है। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी आरोप में अरेस्ट हुआ तो मॉरल ग्राउंड पर उसने पहले इस्तीफा नहीं दिया। और हमारा संविधान में भी इसकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता की कभी कल्पना ही नहीं की थी कि कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाए और इस्तीफा ना दे। तो ऐसा प्रोविजन भी नहीं करा कि इस्तीफा देना पड़ेगा। सब ऐसा मानते हैं तो बड़ी स्वाभाविक सी चीजें हो ही जाएगी। केजरीवाल की कल्पना, इस तरह की निर्लज्जता की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं करी थी। तो क्या सरकार को बर्खास्त करने की कोई बात आप सोच रहे हैं? हम कुछ नहीं सोचते हैं ऐसा, हमने कहा भी नहीं। क्या कर सकते हैं आप ऐसा? कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस दिशा में कोई गया ही नहीं है। अब उनको जनता इस्तीफा कराएगी, हम नहीं कराएंगे तो कभी न कभी।